जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ अ बैंक बीइंग डिक्रीज फ्रॉम 5 to 3.5%, द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इंटरेस्ट वॉज लेस बाय 105 रुपीज, द सम ऑफ डिपॉजिट एट द बैंक। यानी कि एग्जामिनर कहता है कि भाई वो एक बैंक में ना कुछ अमाउंट जमा करता है, वो 5% भी जमा करता है, फिर कहता है कि अमाउंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 3.5% वो हो जाती है, डिक्रीज होकर 5 से 3.5। और वो बोल रहा है कि उस डिफरेंस में जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है? वो कम मिलता है, 105 रुपीज़ कम मिलता है। जो मिलना होता है उससे कम कितना मिलता है? 105 रुपीज़ मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ओरली करना चाहते हो तो डायरेक्टली ओरली निकाल सकते हैं। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? मेरे पास 1.5% आएगा। और ये जो डिफरेंस है ये बराबर किसके होना चाहिए? 105 के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 105 इंटू में कितना होगा? 1000 बाय में 15, तो 15 सत्ते 105। तो यानी कि उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना होगा आपका? 7000। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग लॉन्ग से। प्रिंसिपल मैंने माना पी, ये 5 बाय में 100 है, इंटू में टाइम पीरियड मेरे पास 1 ईयर है, माइनस का पी इंटू में अब कितना? 3 बाय में 5 बाय में कितना हो जाएगा आपका? 1000 इजकल टू में कितना है? 105 रुपीज़ है। इसका मैं यहाँ से पी में यहाँ से बाहर निकाल लूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? 50 माइनस का 35 बाय में कितना हो जाएगा? ये 1000 इजकल टू में 105। तो P इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 15 अपोन में 1000 इजकल टू में 105। तो 15 सत्ते 105, यानी प्रिंसिपल कितना आएगा आपके पास में? 7000। यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।